दोस्तों, क्या आप विदेश यात्रा सस्ते में करना चाहते हैं? क्या आप ट्रैवल एजेंटों के जंगल से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप सस्ते दर पर और अच्छी लोकेशन पर स्वयं अपना होटल बुक कर सकते हैं? क्या आप जितने भी जगह घूमने की हैं उनके डे ट्रिप्स स्वयं बुक करना चाहते हैं? तो यह मेरा ट्रैवल सीरीज ज़रूर देखिए। विदेश ट्रैवल टिप्स के नाम से मैं यह सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। वीज़ा कितनी आसानी से और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर कोई चीज़ मेरे वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे ईमेल आईडी पर अपना प्रश्न पूछेंगे। मैं आपको उसका सही जवाब और आपके प्रश्नों का समाधान करूंगा। तो आइए देखते हैं पहली एपिसोड विदेश ट्रैवल टिप्स की। दोस्तों, मैं कल्याण सिंह यूट्यूब ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं अकेला सीनियर सिटीजन ट्रैवल ब्लॉगर हूँ इंडिया में इस समय जो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहा है। दोस्तों, मैंने अपना ट्रैवल चैनल शुरू किया था 8 महीने पहले। कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फिर मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं लगभग 73 देश घूम चुका हूँ, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर क्यों ना एक ट्यूटोरियल वीडियो डालना शुरू करूँ जिसमें अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, बताऊँ कि कैसे वीज़ा मिलता है, वीज़ा कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से देश वीज़ा फ्री हैं, कहाँ वीज़ा अनअराइवल है, होटल की बुकिंग कैसे किया जाए और एयर टिकट की बुकिंग किन साइटों से करना ठीक होगा या ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू कराया जाए। ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, डे ट्रिप्स हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो की सीरीज शुरू करूं। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है। आज मैं इस वीडियो में आपको वीज़ा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, 4 तरह के टूरिस्ट वीज़ा आप मेरे हिसाब से मान के चलिए। एक तो वो देश जो वीज़ा फ्री हैं। आप देखिए ये लिस्ट स्क्रीन पर, इतने कंट्री, लगभग 15 कंट्री वीज़ा फ्री हैं, जहां आप अपना पासपोर्ट लेकर के जाइए और होटल बुकिंग के साथ, तो आपको वहाँ एक स्टाम्पिंग कर दी जाती है आपके पासपोर्ट पे और आप एक निर्धारित अवधि तक वहाँ रहिए, टूरिज्म के लिए केवल। दूसरे वो देश हैं जो अनअराइवल वीज़ा देते हैं। अनअराइवल वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट हो गया, होटल बुकिंग हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, साथ में 2 फोटोग्राफ्स चाहिए और बैंक स्टेटमेंट 3 महीने या 6 महीने का जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट हो, और साथ में जो है जो उनकी निर्धारित फीस होती है ये वहीं पे हाथ के हाथ जमा हो जाती है। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, उतरते हैं, तो इमिग्रेशन से पहले ही एक काउंटर होता है जहाँ पे फॉर्म रखा रहता है। फॉर्म भरिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए, वीज़ा फीस जमा करके और लाइन लग जाइए, आपको वीज़ा मिल जाता है। उसमें 2-3 तरह के प्रक्रिया होती है। जैसे वो या तो स्टाम्पिंग कर देते हैं कुछ देश में जो है वो एक ई वीज़ा की तरह एक पेपर देते हैं, और कुछ देश, जैसे मैं अभी पिछले साल
साउथ अमेरिका गया था, तो वहाँ बोलिविया में उन्होंने बिल्कुल जैसे वीज़ा स्टिकर होता है वो उन्होंने पासपोर्ट से चिपका दिया था। इसी तरह से कई ऐसे देश हैं जो ई वीज़ा भी जारी करते हैं भारतीय पासपोर्ट धारकों को। ई वीज़ा में कुछ नहीं करना होता, आप ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठिए और उनका एक सिंपल सा फॉर्म होता है, उसको भरिए। भरने के बाद पासपोर्ट का पहला पेज और जो अंतिम पेज होता है उसको अपलोड कर दीजिए, फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट लिंक पर जा करके पेमेंट कर दीजिए और आराम से 2 या 3 दिन में वीज़ा आ जाता है। ऐसे देशों की भी संख्या काफ़ी है, ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथा है नॉर्मल रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा। हर देश की यहाँ एम्बेसी है दिल्ली में। केवल संगीन वीज़ा ऐसा है जो VFS ग्लोबल के माध्यम से होता है। कुछ और कंट्री भी हैं जो VFS ग्लोबल को उन्होंने दे रखा है, और उसका VFS ग्लोबल का ऑफिस जो है शिवाजी जो मेट्रो स्टेशन है CP के पास दिल्ली में, उसके बेसमेंट में है। तो वहाँ आपको जाना पड़ता है। लेकिन अप्लाई कैसे होता है? अप्लाई करने के लिए आप उस देश का गूगल पे आप सर्च करिए एम्बेसी। जब आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको ईमेल मिल जाएगा, या VFS ग्लोबल का जो साइट है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं टाइम के लिए। आपको सबसे पहले फॉर्म सबमिशन के लिए फॉर्म तो डाउनलोड कर लीजिए आप साइट पर जा करके। फॉर्म के साथ आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के सबमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आपको टाइम लेना पड़ता है। तो आप मेल जब भेजेंगे तो आपको 1-2 दिन में टाइम और डेट दोनों की सूचना मेल पे आ जाएगी, और उस समय आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके पासपोर्ट के साथ वहाँ पहुँच जाइए। अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। VFS ग्लोबल पे भी और जितने भी एम्बेसी हैं ऑलमोस्ट सबके लिए एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट्स की सूची अब देखिए स्क्रीन पर है, लेकिन मैं पर्सनली आपको भी बता रहा हूँ। तो हम अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ फोटोकॉपी उसकी एक लगेगी, और आपके पास पुराने भी अगर कोई पासपोर्ट हैं तो उनको भी उसमें लगा दीजिए। कुछ देश मांगते भी हैं। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको वीज़ा मिलने में बल मिलेगा। अगर आप 2-4 कंट्री भी घूमे हैं पहले तो वीज़ा मिलने में बल मिलता है। बैंक की आपको 3 या 6 माह का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, और वो उस पर स्टाम्प लगा हो बाकायदे बैंक का, साथ में हस्ताक्षर भी होने चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा, एक फ़ोटो आपको एक लगाना पड़ेगा, 1 या 2 जैसा जिस देश की डिमांड हो। अब वो फ़ोटो जो है उस देश की जो साइज प्रेस्क्राइब साइज है उसके हिसाब से बना हुआ हो। इसके बाद आते हैं हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ट्रैवल आइटिनरी। आप स्क्रीन पर देखिए ट्रैवल आइटिनरी का प्रारूप हमने जो अप्लाई किया था वो दे रखा है। ट्रैवल आइटिनरी में बिल्कुल एक एक चीज़ मेंशन होना चाहिए कि आप किस फ्लाइट से कब जा रहे हैं, कहाँ कहाँ रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे, अगर हो सके तो होटल का नाम भी आप को देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको आइटिनरी में देनी पड़ेगी। इंटरनल फ्लाइट्स भी देनी पड़ेगी। ट्रेन से भी जाते हैं उसकी भी टाइमिंग वगैरह सब देना पड़ेगा। उसे डमी टिकट मांगते हैं लोग, उनका ये करना था जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तभी आप कंफर्म टिकट लगाएं। और डमी टिकट जो है एयर का, यहाँ जो रेट है दिल्ली में वो 900 रुपये है रिटर्न का, और जर्नी उसमें मल्टीपल सिटी कर देंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1800 हो जाएगा। वो डमी टिकट मिल जाता है, वो साइट आपको उपलब्ध है।
या मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा, उसमें साइट में दे दूंगा। अब आता है कि फैमिली, कुछ देश ऐसे हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो वो भी आपको तैयार रखना पड़ेगा अपने पास। इसके बाद आता है, अगर आप कोई ऑनवर्ड जर्नी करते हैं या किसी और देश भी जाते हैं, तो उस देश का भी वीजा आपके पास होना चाहिए और ऑनवर्ड टिकट भी होना चाहिए, अदरवाइज रिटर्न टिकट से काम चल जाएगा। अब ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपकी पूरे उस आइडेंटिटी के हिसाब से जो पीरियड है उसका आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। साथ ही अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, तो एनओसी, अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उनके लेटर हेड्स पे एनओसी चाहिए। रिटायर्ड हैं आप, आपको पीपीओ की कॉपी लगानी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट 3 माह या 6 माह का, जैसा जिस देश का रिक्वायरमेंट है वो आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें बैंक की मुहर लगी हो और बैंक मैनेजर के साइन हो। अब आइए बात करते हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट जब हम जमा करेंगे वहाँ तो क्या होगा। एम्बेसी में बहुत आसानी से अब एक क्यू होती है, समय से आप पहुँच जाइए, लग जाइए और वो डॉक्यूमेंट चेक करने वाले चेक करेंगे। अगर प्रीमियम लाउंज में जाते हैं, 2000 एक्स्ट्रा आप देते हैं, तो आपको प्रीमियम लाउंज में एक हेल्पर भी मिल जाएगा, और नहीं तो सामान्य भी कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते हैं, फिर अगर डॉक्यूमेंट सब सही हैं तो फीस के लिए आपको बोलते हैं फीस जमा कर दीजिए, बगल में आपकी फ़ीस जमा हो जाती है। फीस जमा करने के बाद ओरिजिनल पासपोर्ट और ये सारा जमा कर दिया जाता है। अमूमन 10 से 15 दिन के बीच में वीज़ा मिल जाता है, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत होगी तो वो आपको मेल करेंगे, किसी डॉक्यूमेंट पे कोई शक होगा या कोई वो, लेकिन 90% केसेज में वीज़ा, चूँकि चेकिंग के बाद सबमिशन होता है, इसलिए मिल जाता है। एक चीज़ और बताना बहुत ज़रूरी है कि जो फॉर्म है उसमें कुछ कॉलम इतने महत्वपूर्ण हैं जिनको आप कतई बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरें। जैसे आप सिंगल एंट्री वीज़ा, डबल एंट्री वीज़ा या मल्टीपल एंट्री वीज़ा का अगर ऑप्शन है तो आपको अपने आइडेंटिटी के हिसाब से वो भरना पड़ेगा, नहीं बड़ी दिक्कत आ जाती है। पता चला आपने सिंगल एंट्री भर दिया और वापस उस देश में किसी कारण से जर्नी रूट या किसी वजह से आना पड़ा तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाती है। अब रही बात एयर बुकिंग और होटल बुकिंग की, वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। मेरा सबसे ये बिल्कुल खुला आग्रह है कि किसी भी ट्रैवल एजेंट के जाल में बिल्कुल न फंसें। ट्रैवल एजेंट आपको लूट लेगा, क्योंकि मेरे साथ अभी हाल में इजराइल के वीज़ा में हुआ है। कुछ ब्लॉगिंग की व्यस्तता की वजह से मैंने इजराइल का वीज़ा ट्रैवल एजेंट को दे दिया और 3000 फीस की जगह उसने मुझे से 11,500 रुपये पर वीज़ा लिया। और जब तक हमने पासपोर्ट उसके पास नहीं जमा किया था तब तक वो कहते जी हो जाएगा, बता देंगे। और पासपोर्ट जमा करने के बाद तो उसने बता दिया, हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो आप बिल्कुल ट्रैवल एजेंट से बचें, खुद थोड़ा पेन लें, समय निकालें और अपना वीज़ा महफूज तरीके से प्राप्त करें और यात्रा करें। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। इसका अगला एपिसोड हमारा होटल और एयर बुकिंग पर होगा। कैसे अपने बजट के हिसाब से होटल ढूंढें, कहाँ से सर्च करें और कैसे बुक करें। दोस्तों हाँ, एक चीज़ और बताना रह गया था कि मैं 10 मई को 8 देशों की यात्रा पर जा रहा हूँ। यूरोप के मेरे बचे हुए जो देश हैं उनको पूरा करने के लिए। तो उस दौरान मेरा वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो
तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसे अगले एपिसोड में मैं उसको दूर कर सकूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। होटल और एयर टिकट कहाँ से बुक करें और कैसे कराएं।